अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और बनेगी भी बहुत मज़ेदार। आज हम बनाएंगे लाहौरी चने, वो भी काली मिर्च के। तो इसकी हमने बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी भी तैयार करनी है, जिसके लिए हमने इसमें कोई भी टमाटर ऐड नहीं करना, ना ही हमने किसी किस्म का इसमें आलू ऐड करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमने सुबह चने बनाने होते हैं, रात को ही उसको भिगो के रख देना होता है। रात को मैंने चने भिगो के रख दिए थे। उसके बाद सुबह उठ के हमने चनों को 2-3 पानी से साफ़ कर लिया था। उसके बाद हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल कर बॉईल कर लिया था। बस हमने इसमें नमक डाला था, मैंने इसमें कोई मीठा सोडा ऐड नहीं किया। 20 से 25 मिनट इसको वेट लगवा लिया था और तो चने जो हैं वो हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ पे जो चने का पानी बचा हुआ था ना बॉयल करते वक्त, वो हमने फेंकना नहीं है, वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे खाने में। यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर जो चने हैं ना उबले हुए, वो निकाल लिए हैं। उसमें से 1 प्याली जो छोटी वाली है उसको मैंने अलग निकाल दिया है। उबले हुए चनों में से थोड़े से चने निकाल के हमने ब्लेंडर जार में ऐड करने हैं और वो जो पानी बचा हुआ था वो हमने इसमें ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो चने का पेस्ट है ना वो रेडी हो चुका है। इसकी हम लोगों ने ग्रेवी तैयार करनी है। अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने 1 कप के बराबर ऑयल ऐड करना है। ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा। साथ ही हमने इसमें गर्म मसाले ऐड करने हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियानी का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 5 से 6 काली मिर्चें ऐड की हैं साबुत वाली। 1 टीस्पून के बराबर हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। इन तमाम साबुत गर्म मसालों को हमने करकरा लेना है। जैसे ही इनकी खुशबू आएगी, 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। जग में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके प्याज का हमने पेस्ट बना लिया था। अब वो पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। इस पेस्ट को हमने सौते करना है, क्योंकि इसका कलर तो वैसे भी ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा, अब बस ये सौते ही होगी। तो 2 से 4 मिनट हमने इसको सौते करना है। उसके बाद हमने दूसरी साइड पे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख लिया था, वो हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड करना है। अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। प्याज के साथ लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे ½ टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, ½ टीस्पून हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। तो ½ टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसलिए कम ऐड की है क्योंकि ये जो चने हैं ये काली मिर्च के चने बनेंगे, तो थोड़ी सी हमने टेस्ट के लिए कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। बाकी जो पिसी हुई काली मिर्च है वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो अभी हमने मसालों को मिक्स कर लेना है इसके साथ अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, हमने इसमें दही ऐड करना है। 1 हाफ़ प्याली यहाँ पर हम दही ऐड करेंगे। अब हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को हमने भूनना है मसाले के साथ जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो मसाले का सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो दही को अच्छे से भूना है। ऑयल इसका सेपरेट हो रहा है, अच्छे से मसाले की भुनाई हो चुकी है। आपको इसकी खुशबू बताएगी कि मसाले की जो भुनाई है वो हो चुकी है या नहीं हुई। इसकी खुशबू जो है वो चेंज हो जाएगी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है मसालों की। इसी के साथ हमने जो बॉयल किए हुए चने हैं वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। मैं अपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करी हूँ चने। आप लोगों को जितने चने बनाने हो आप उतने चने इसमें ऐड कर सकते हैं। चने ऐड करके अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। वही तरीका है भुनाई का, जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो चने जो हैं वो हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। तो बस हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसको भूनते रहना है। इसी के साथ आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे चनों को अच्छे से भूनने के बाद जो हमने चने का पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो हमने इसमें ऐड करना है। चने का पेस्ट ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट लगाकर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो जो पानी हमने निकाल कर रखा हुआ था चनों को बॉयल करने के बाद जो पानी बचा था वो पानी हमने इसमें ऐड करना है। पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि चने ना तो ज़्यादा गाढ़े हो जाएं और ना ही ज़्यादा पतले हों, मुनासिब सा इसमें पानी होना चाहिए। पानी ऐड करने के बाद 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो इसी के साथ हमने ½ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। इसको मैंने फ्रेश अभी अभी पीसा है और वो पीसी हुई हम काली मिर्च ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा होगा फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का। और साथ ही हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर और गरम मसाला ऐड करके हमने इसको कवर कर दिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी।
जब हमारे जो चने हैं वो गाढ़े से होना शुरू हो जाएंगे, ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे चने हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। दूसरी साइड पे हमने अंडों को भी बॉईल कर लिया है। ये जो चने हैं इसमें अंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं बॉईल किए हुए, तो अंडे भी बॉईल हो चुके हैं, इसको हम डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे बगैर किसी टमाटर के इतनी गाढ़ी से हमने इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार की है। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब आप लोग घर में बनाएंगे तो घर वाले भी पसंद करेंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसी के ऊपर हम लोग फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।